क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी बहुत कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग अंधी मेहनत के बावजूद भी खाली हाथ रह जाते हैं? आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कुछ और? आज हम डिकोड करने जा रहे हैं ऐसा खास मेथड को जो जिंदगी आपके इरादों के मुताबिक चलाएगी। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। ये वर्ड सुनने में तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न एंड एस्थेटिक लगता है, लेकिन ये सच में काम करता है। मैनिफेस्टेशन कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस हमें इसका इल्म नहीं होता। हर सोच, हर एहसास, एक जज्बा, एक खास सिग्नल होता है और ये सिग्नल्स तुम्हें हर उस चीज की तरफ चला देते हैं जो तुम डिजर्व करते हो या जो तुम चाहते हो। ये बात तो हमने इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी सुन रखी है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे गुमान के करीब हूँ, जैसा गुमान करोगे वैसा मुझे पाओगे। हजारों साल पहले जब ना ही इंटरनेट था ना ही साइंस, इंसान अपनी सोच और अपनी दुआ और अपनी फिक्र के जरिए ही ये दुनिया बदलता था। हजारों सालों से काफी सारे सूफीज, रबाई, काफी सारे स्कॉलर्स भी इस बारे में बात करते आए हैं, बस हर किसी ने इसका नाम अलग रख दिया है। कुछ ने इसे मैनिफेस्टेशन कह दिया, कुछ ने दुआ कह दिया, कुछ ने अकीदा कह दिया और कुछ ने गुमान कह दिया, मगर मतलब इन सब चीजों का एक ही निकलता है, विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ क्रिएटिविटी, ये बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो हम आगे वीडियोस में जानेंगे जरूर। ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, वो सिर्फ गधों की तरह एक्शन किए जाते हैं। उनका पूरा दिन दूसरों के कंट्रोल में होता है कि जो वो कहेंगे वो हम कर लेंगे, जो बॉस हमें काम दे देगा वो हम कर लेंगे, जो टीचर हमें दे देगा हम वो पढ़ लेंगे, जो खाने को दे दिया जाएगा बैठे बैठे वो हम खा लेंगे। इंसान अपनी इसी सोच के जरिए हमेशा कुएं का मेंढक बना रह जाता है। इस्लाम में क्यों कहा गया है कि मायूसी कुफर है? क्योंकि इंसान जो चीज सोचता है वो बनता चला जाता है। If you will sit with the 5 educated people, you will become the 6th one. If you will sit with the 5 businessmen, you will become the 6th one. अगर आप 5 नशइयों के बीच में बैठेंगे, आप छठे नशई बन जाएंगे। अगर आप 5 अच्छी सोच रखने वाले इंसानों के बीच में बैठेंगे, आप छठे बन जाएंगे। अगर आप 5 दीनदार लोगों के दरमियान बैठेंगे तो आप छठे बन जाएंगे। ये कहावत तो सुनी होगी कि खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है। इसी तरह इंसान का सारी चीजों के अंदर उसकी सोच का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। अब सवाल ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या हम इसके बगैर जिंदगी जी सकते हैं? फिर चाहे तुम जानते हो या नहीं जानते, तुम मानते भी हो या नहीं मानते, मगर हर लम्हा तुम और मैं कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारा खौफ और तुम्हारा नजरिया हमेशा यूनिवर्स को, आप तुम्हारी आसपास की एनर्जी को सिग्नल्स देता है, जो देर सवेर मगर मिलता जरूर है। इसीलिए जितना हो सके हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब सवाल आता है कि मैनिफेस्टेशन असल में है क्या? क्या सिर्फ ये सोच की ताकत है या कुछ और भी? या ये एक ऐसा कुदरती निजाम है जहां तुम्हारी सोच और यूनिवर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं? और अगर ये सच है तो क्या मतलब तुम्हारी जिंदगी का रिमोट हमेशा तुम्हारे हाथ में था, बस तुम्हें उसको ऑपरेट करने का सही कोड नहीं मालूम था। अगले पार्ट्स में हम खोलेंगे वो सच जो मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि रियलिटी बना देता है, और तब ही तुम्हें समझ आएगा कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि तुम्हारी असल ताकत जो तुम में ही छुपी है मगर मालूम नहीं। And if you really like the information, don't forget to subscribe to my channel, like this video and share with your friends. And let's decode manifestation together. मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।